अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कौमें वही तरक्की करती हैं जिनकी सेहत और तालीम पर काम किया जाता है। यानी हमारे नुमाइंदे हमसे वोट लेकर असेंबली में बैठकर हमारी बेहतर सेहत और हमारे बेहतर तालीम के सिस्टम के बारे में कुछ ऐसे फैसले करते हैं जो हमारे लिए बेहतर साबित हों। अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक और पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी है, ऐसे में तब्दीली सरकार ने एक नई चीज़ जो है वो आवाम के लिए मुतारिफ करवाई है, सेहत कार्ड का इजरा। ये कौमी सेहत कार्ड कैसे काम करता है, इस पे कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं और पंजाब में ख़ास करके ये निज़ाम क्या सूदमंद साबित हो सकता है या नहीं, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर लोग ऑलरेडी सरकारी अस्पतालों की हालत एज़ार का रोना मुसलसल रो रहे हों और बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों से भी परेशान हों। ये कैसे काम करता है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब ने वफाक की मदद से 399 अरब रुपए इसके लिए 5 सालों के लिए मुख्तस किए हैं, ये जनरेट कैसे होंगे, ये आएंगे कैसे एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर पंजाब की सेहत का बजट खुद 370 बिलियन रुपीज़ है। तो ये काम कैसे करेगा, जनरेट कैसे करेंगे, कौमी इदारे इस पे काम कैसे करेंगे, और ये भी कि लोग इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ये 10 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान वसूल करने वाले क्या प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे जो पैनल पे मौजूद हैं, या सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर हो जाएगी तब तक, और सरकारी अस्पतालों को इससे क्या फ़ायदा होगा। आज के इस प्रोग्राम में करेंगे आम आदमी से उनकी सेहत और इस नए पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के हवाले से गुफ्तगू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से जानते हैं कि उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या सेहत कार्ड उन्हें मिला है या नहीं मिला है और क्या वो एलिजिबल है। आपको पता है सेहत कार्ड नाम की कोई चीज़ होती है? मुझे नहीं अभी पता, अभी पता चला है कि सेहत कार्ड बना रहे हैं। अच्छा। हम सबको देख रहे हैं, उनके पता चला है कि 31 मार्च। आपने कभी चेक किया है कि सेहत कार्ड जो है वो किसी और को मिला हो आपके इर्द गिर्द? नहीं, मुझे नहीं मिला। आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर याद है? चेक किया वैसे आपने, एलिजिबिलिटी है आपकी कि नहीं है? हमारे सरगोदा में 31 मार्च को पता चला है कि स्टार्ट हो रहा है। हाँ। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर अगर याद है तो बताएंगे? अभी इतनी जुबान पास भी नहीं है शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड है लेकिन दिखाएं ज़रा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, हम अभी चेक करते हैं कि क्या ये एलिजिबल हैं या नहीं। आप पंजाब के ही रहने वाले हैं? नहीं सर, पंजाब के? सरगोदा के हैं। ठीक है, पंजाब के हैं ना? हाँ, पंजाब के हैं। पंजाब में ही हुए ना। तो अभी हम जो है वो इनकी एलिजिबिलिटी 8500 से चेक कर सकते हैं, और मैं इनका आईडी कार्ड नंबर जो है वो दर्ज कर लेती हूँ यहाँ पर, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। बड़ा आसान तरीका है, आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी शख्स जो हमें इस वक्त टीवी पे देख रहा है वो 8500 पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है। मैसेज हमने भेज दिया है, कुछ ही सेकंड्स में ज़ाहिर हमें ये मौसूल हो जाएगा आप अहल हैं या नहीं है। ये बड़ी अच्छी सर्विस है और आप ऐप के थ्रू भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन जाके वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। तो आप जो हैं वो अहल नहीं हैं। अब ये अहल क्यों नहीं, क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद साहब, आप पंजाब के रहायशी हैं? हाँ जी, पंजाब के रहायशी हैं। ठीक है, यानी आप किस शहर के? हाँ, सरगोदा शहर। सरगोदा की ही पैदाइश है, सरगोदा का आईडी कार्ड? ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सरगोदा में जो है वो इनिशिएट ही नहीं किया गया इस मरहले में। साहिवाल, डीजी खान और लाहौर जो है वो पहले मराहिल में शामिल है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो है वो सेहत कार्ड आप अहल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सेहत कार्ड के बारे में कुछ पता है जी? टीवी में देखा है। टीवी में ही देखा है बस, किसी के हाथ में नहीं देखा, कोई आया हो अस्पताल? फिलहाल नहीं देखा, अभी देखा। आवाम के लिए सहूलत है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज साल में एक ख़ानदान का होगा। इस पर आपको लग रहा है कि ये गेम चेंजर है, पाकिस्तान तरीके से आप इससे कोई बोनस कमा लेगी आवाम के दिल में? अव्वल तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो आउटडोर में जब जाएंगे तो वो कहेंगे मेडिसिन बाहर से लो। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए होगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आ गया तो उसने दिखा दिया तो हो जाएगा। आप चाहती थी कि ओपीडी भी इसमें शामिल हो? डेफिनेटली, अगर सहूलत दे रही है तो पूरी दिन सामने मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे भी चलना चाहिए। हर जगह पे चलना चाहिए ना। वो 10 लाख की अमाउंट आप कह रहे हैं कि हर जगह पे चलनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से। गवर्नमेंट ने बुलाई हूँ, मेरी 30-32 हज़ार सैलरी है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं मेडिसिन लेनी है यहाँ से जाके, वहाँ से तो मुझे वो 5-10 हज़ार रुपये की जो मिलनी है वो मुझे गवर्नमेंट ने फंड नहीं करने, वो मैंने अपनी पॉकेट मनी से जैसे भी करके करने हैं उसको क्लियर। अगर वो सेहत कार्ड है वहाँ पे जाके हम उसको यूटिलाइज़ करें, वो हमें दें,
वो पैसे वहाँ से कट एलिजिबिलिटी चेक की है? आप लाहौर के रहायशी हैं? कहाँ के हैं? लाहौर के रहायशी। लाहौर के रहायशी। जी, लाहौर। शनाख्ती कार्ड भी इनका बना हुआ है। आप मुझे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे जी, ताकि हम ये चेक कर सकें कि एलिजिबल हैं कि नहीं है। 35 जी 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 ठीक है जनाब, इनकी एलिजिबिलिटी जो है वो अब हम चेक कर लेते हैं। ये कह रहे हैं लाहौर के रिहायशी, इनका लाहौर का ही शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और इन्हें उम्मीद नहीं है, हालांकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो कुछ ही लम्हात में ये पता चल जाएगा कि क्या ये हैं या नहीं। तब तक हम और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लाहौर के रिहायशी? जी हाँ। तो आपको सेहत कार्ड के बारे में कोई मालूमात है? नहीं, बना भी है मेरा, बना हुआ है, यूज़ भी हुआ है। यूज़ भी हुआ है। ये आंख बनी है मेरी 6000 लेस करके। तो कितना कितना खर्चा इस पे हुआ है सेहत कार्ड पे? 6000 उन्होंने मांगा था, ठीक है। लेकिन वो फ्री में हो गया। आपका ये आंख का क्या प्रॉब्लम था? आंख से नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, कोई सर्जरी हुई है आपकी? जी हाँ, माइनर सर्जरी हुई है? लाइन से चले। लेंस डले हैं। तो आपने किस अस्पताल से कराया है? ये अल एहसान मोलपुरा में है। ठीक है, यानी प्राइवेट अस्पताल से इन्होंने इलाज कराया है। और चूंकि पैनल पे हैं बहुत सारे बड़े नाम भी प्राइवेट अस्पतालों के, अलबत्ता शौकत खानम नहीं है और आगा खान भी नहीं है। कैंसर का इलाज हो तो शौकत खानम का नाम हम ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो इनके पैनल में शामिल नहीं है। क्यों है ये, अब क्यों नहीं है, अब ये वही जानते हैं जिन्होंने ये सारी लिस्ट तैयार की है और ये इनिशिएटिव लिया है। तो आपके लिए ये आपको समझ आ रही है कि आवाम के हक में है ये सेहत बहुत कार्ड? बेहतर। आप वोट देंगे इसके बाद तरीके पहले से? भी दिया था और आइंदा भी देंगे। यानी आपके इधर जो दूसरी जानिब दवाइयों की कीमत बढ़ रही है और अस्पतालों की जो कंडीशन है, हम जहाँ पर खड़े हैं इस वक्त वो सरकारी अस्पताल, तो यहाँ पर आप समझते हैं कि बेहतरी नहीं होनी चाहिए? नहीं, यहाँ से पे तो होनी चाहिए बेहतरी, लेकिन जो मेरा मसला था वो सेहत कार्ड अभी से तक आपने एक दफ़ा सेहत हुआ है। कार्ड जी हाँ, इस्तेमाल किया और कोई मसला को नहीं आया? कोई नहीं मसला आया। अभी आप मुतमईन मुझे हैं? बताया कि आपका सेहत कार्ड बना है, मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा 6000 लगना था, लेकिन आपका फ्री हो जाएगा। पंजाब में सेहत की बात जब हो तो क्या आप मुतमईन हैं जितना बजट मुख्तस किया जाता है जो सरकारी अस्पतालों की कंडीशन होती है उससे? सरकारी हॉस्पिटल क्या कह सकते हैं, जितनी मर्जी गवर्नमेंट कोशिश कर ले, वर्करों ने जो काम करना, डॉक्टरों ने जो काम करना वही होना है। आप अपने इलाज के लिए आम तौर पर अगर बीमार हो जाएं तो सरकारी अस्पताल जाते हैं या प्राइवेट जाते हैं? दोनों में जहाँ पे जगह मिल जाए। जहाँ पर जगह मिलती हाँ जी, है। कहाँ पे जगह मिलती है? सरकारी भी मिलती है। सरकारी में मिल जाती है। हाँ, मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो डॉक्टर तो पूरी कोशिश करता है, डॉक्टर अब खुदा तो है नहीं, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, डॉक्टर तो पूरी कोशिश कर रहा है ना अपनी। नहीं वो तो कर रहा है, लेकिन अक्सर यहाँ पे लोगों को बेड के भी इशू होते हैं। और एक बेड पे दो मरीज। आस्था था गवर्नमेंट कर तो रही है मैडम, आप पूरे पाकिस्तान को पूरा सर्विस हॉस्पिटल तो नहीं कर सकता है। चारों सूबों में सर्विस हॉस्पिटल होना चाहिए ना, फिर ऐसे बात है ना। चारों ठीक है, वो तो होगा ही, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है सेहत कार्ड का, आपको लग रहा है ये बेहतर इनिशिएटिव है? बहुत बेहतर, आज तक किसी को मैंने लिया नहीं लिया। और जो दवाइयों की बढ़ती हुई कीमत है वो कम करनी चाहिए इमरान खान साहब को। वो क्यों कम? ज़्यादा है। जब वो आपको सेहत कार्ड दे रहे हैं तो वो दवाइयों की कीमत क्यों कम करें? एक अच्छा इनिशिएटिव है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपके पास है कार्ड, सेहत कार्ड? हाँ जी, मेरा रजिस्ट्रेशन हुई है। हाँ, मेरे Registration बाबा का ट्रीटमेंट हुआ है। अच्छा, हाँ जी, सही। सेहत कार्ड पे? तो मेरे भांजे का हुआ है, सेहत कार्ड पे हुआ है। सेहत कार्ड पे हुआ है? क्या बिल्कुल। किस चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ? उसको डेंगू हुआ था, फातिमा नूरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ प्रोवाइड हुई है। और वालिद साहब? वाला साहब को जोड़ों का दर्द था, तो इसलिए उनको थोड़े 1-2 दिन के लिए रखा था। अच्छा, तो उनका सारा जो ट्रीटमेंट है वो सेहत कार्ड पे हुआ? कितना खर्चा हुआ? ये तो मैं नहीं पता, बस वो डिस्चार्ज देते हैं, बस ठीक है। उन्होंने आपको बताया नहीं कि इतना खर्चा आ रहा था ये सेहत कार्ड की वजह से आपका? बस अब याद नहीं है मैडम जी, लेकिन अच्छा ओपिनियन है। मुतमईन है? हाँ, हम तो मुतमिन है। मैं और लोगों से पूछती हूँ क्या वो मुतमईन है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपका ताल्लुक किस सूबे से है? पंजाब से पंजाब से। ये पंजाब के किस शहर से है? ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ लाहौर दे ही हो? आपका शनाख्ती कार्ड भी लाहौर का बना हुआ है? ਜੀ सेहत कार्ड के बारे में कुछ पता है? ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ मिल रहा है ਹੁਣ मिल रहा है? आपके किसी नज़दीक किसी को मिला है? नहीं अभी तक तो शनाख्ती कार्ड है आपके पास? दिखाएं ज़रा, नंबर याद है शनाख्ती कार्ड का? हाँ ज़रा नंबर आप यहाँ पर दर्ज करें अपना शनाख्ती कार्ड का। और मीनवाइल हम तब तक दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनको इस हेल्थ कार्ड के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। ये इनका नंबर मेरे पास आ चुका है शनाख्ती कार्ड, और मैंने वही करना है, मैंने ये नंबर दर्ज करना है और भेजना है 8500 पर। बड़ा आसान तरीका है ये, आप भी इसे कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप अहल हैं या नहीं हैं। मैसेज चला गया है और अभी कुछ ही लम्हात में ज़ाहिर है पता चल जाएगा कि ये साहब जो हैं ये अहल हैं या नहीं हैं। और पहले मरहले में लाहौर, साहिवाल और डीजी खान को कवर किया जा रहा है।
मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ महीनों में ये जो है पूरे पंजाब को कवर किया जाएगा। पंजाब की आबादी जो है तकरीबन 12 करोड़ है, इस 12 करोड़ से ऊपर भी हो सकती है। लाहौर शहर की बात करें तो 1.5 करोड़ की ये आबादी है, इसको कवर कैसे किया जाएगा? लोगों से गुफ्तगू भी जारी है और बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में हमने जो कोशिश है वो ये की कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पोक्स पर्सन है उसका भी लाजिम है अपना मौक़िफ़। तो ऐसे में हमें ज्वाइन किया है अली रज़ाक साहब ने, जो कि CEO हैं PHIMC विच इज़ पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी। सर, आपने ज़बान खल को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हैं, हमने पब्लिक में जाके क्वेश्चन किया लोगों को। अव्वल तो बहुत मुश्किल से इस बात की अवेयरनेस है कि सेहत कार्ड नाम की कोई चीज़ उनके हक़ के लिए निकाली गई है या उनके इलाज के लिए निकाली गई है। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सेहत कार्ड का जो इजरा है क्या ये मुकम्मल तौर पर पूरे पंजाब में हो चुका है या इनिशली सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स ही कवर किया? जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आपने सेहत कार्ड की बात जो की है, ये सेहत कार्ड हर शहरी, पंजाब का जो शहरी है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 31 दिसंबर को लाहौर डिवीज़न के लिए लॉन्च किया है। ये स्टेप मैनर में पूरे पंजाब के तमाम शहरियों को जिनका परमानेंट रेजिडेंट है पंजाब का, उनको कवर किया जाएगा। और ये स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर डिवीज़न, जिसमें लाहौर डिस्ट्रिक्ट, कसूर डिस्ट्रिक्ट, शेखुपुरा और ननकाना, ये लाहौर डिवीज़न के तकरीबन 46 लाख फैमिलीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। उसके बाद नेक्स्ट बारी आ रही है रावलपिंडी डिवीज़न की 20 जनवरी में। उसके बाद थर्ड हम चले जाएंगे भावलपुर। फेज वाइज फेज मैनर में तमाम डिवीज़न में तमाम पंजाब के हर शहरी को कवर करेंगे। इसका जो बजट है वो एज़ पर आर इंफॉर्मेशन वो कोई 399 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये 5 सालों पर मुहित है। ये पूरा जो अमाउंट है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसको फ़ंड जो है रिलीज़ करने हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कैसे करेंगे। आप नहीं समझते कि 60 अरब रुपए आप इस साल 21-22 के लिए रिलीज़ जो किए हैं पूरे पंजाब के लिए, आप इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? सिर्फ लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है। ये जो आपने बात की है 399 बिलियन रुपीस की, ये नेक्स्ट हमारा ये प्रोजेक्ट चलेगा नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स 2025 तक जी। और होपफुली इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा और इसकी कंटिन्यूटी रहेगी जी। और ये जो पैसों की आपने बात की है 60 बिलियन की, ये इनिशियल है और गवर्नमेंट ये पैसे दे रही है। हमारा जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी, हमारा सेहत का बजट पंजाब का तकरीबन 370 बिलियन रुपीज़ है और इसका बजट अगर आप ओवरऑल देखें तो जाहिर है ये भी दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी कि हम आने वाले जून जुलाई के जो बजट है उसमें इसकी अमाउंट को भी इंक्रीज़ करेंगे। क्या आप लोग विफाक से ले रहे हैं पैसे या पंजाब कहाँ से ये जनरेट कैसे कर रहे हैं? ये पंजाब गवर्नमेंट के अपने पैसे हैं और ये बेसिकली हेल्थ बजट का ही हिस्सा है। और जो वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हर शहरी को फ्री ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तो आपने देख लिया है 1 जनवरी से लाहौर में हर जो पंजाब के हमने 135 लाहौर डिवीज़न के 135 हॉस्पिटल को इम्पैनल किया है। इनमें 102 प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल हैं और 33 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जाना वैसे ख्वाब था टू बी ऑनेस्ट, हर गरीब या मिडिल क्लास शख्स के लिए बड़ी मुश्किल से प्राइवेट अस्पताल के चक्कर लगाया करते हैं। अभी जो आपने ये हेल्थ कार्ड शुरू किया है, नॉर्मली तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को, आवाम को मालूम नहीं है कि ये कैसे मिलेगा, इसका हसूल कैसे है वगैरह वगैरह, या चेक कैसे करनी है एलिजिबिलिटी। तो अब अगर कोई शख्स जो सेहत कार्ड रखता है वो प्राइवेट अस्पताल जाता है तो क्या आप लोग फ़ंड जो है वो इतने तसलसल से दे रहे हैं कि उसका इलाज वहाँ पर हो जाएगा? या कुछ लोगों को जो उज़र पेश कर रहे थे कि जी फ़ंड का भी इशू है, कुछ अस्पतालों ने 6 महीने पहले भी जिनके पास सेहत कार्ड था ये कहा जी फ़ंड्स नहीं हमें टाइम पे मिलते, तो इसको कैसे कैटर किया जाए? जी बेसिकली मैंने जैसे बताया ये हॉस्पिटल ने पैसे नहीं देने, स्टेट लाइफ इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेट लाइफ को दे दिया। स्टेट लाइफ ने पे करना है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल को भी और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल को। कोई भी मरीज़ जो दाखिल होगा
ये सर्विसेज सिर्फ इन पेशेंट के लिए है, आउट पेशेंट बिल्कुल नहीं है। और जो भी शख्स जो दाखिल होगा प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, उसका फ्री इलाज होगा और पेमेंट जो है वो स्टेट लाइफ देगी हॉस्पिटल को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल ही डॉक्टर हॉस्पिटल में एक पेशेंट की इसी सेहत कार्ड पे एंजियोग्राफी हुई, उसके बाद एंजियोप्लास्टी इसकी हुई। तो सेहत कार्ड से अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी हो सकती है, इस सेहत कार्ड से आप समझ लें हर हॉस्पिटल में पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट दी जाएगी। शफाफियत का क्या क्राइटेरिया है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग सर? बेसिकली तो जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के थ्रू हम मॉनिटर करेंगे, कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ना हो। उसके अलावा पंजाब हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कंपनी हमारी जो कंपनी है, इसका एक अपना MND एक यूनिट है, वो मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा थर्ड पार्टी होगी, इसके अलावा क्लिनिकल ऑडिट्स होंगी और स्टेट लाइफ के हर हॉस्पिटल में एक हेल्थ फैसिलिटी ऑफिसर बैठा हुआ है। वो पहले देखता है एलिजिबिलिटी कि ये वाकई एलिजिबल है कि नहीं है। अगर कोई बच्चा है तो उसका बे फॉर्म होना चाहिए। सरबराह के साथ जो फैमिली हेड है वो उसकी बेगम और उसके अनमैरिड बच्चे इंटाइटल्ड हैं। अगर कोई चेक भी करना चाहे एलिजिबिलिटी, SMS कर सकता है 8500 को। एक आम क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम मुफ्त और फ्री और इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर एक इलाज की सहूलत जो है वो फराहम करें, और आपकी काविश को सराहना ज़रूरी है। लेकिन मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि प्राइवेट अस्पतालों को आपने पैनल पर ले आए हैं, आपने यकीनी तौर पे मुआहदे भी किए हैं कि वो अपनी अमाउंट को बढ़ाएंगे नहीं, ख्वाह डॉलर जो है वो जितना मर्जी ऊपर चला जाए, ये भी हम जानते हैं। लेकिन एक शख्स जिसका कार्ड बन गया है सेहत कार्ड, वो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए प्राइवेट अस्पताल जाएगा। सरकारी अस्पतालों के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि सरकारी अस्पताल नॉर्मली वही लोग जाते हैं जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सेहत कार्ड होगा तो आप नहीं समझते कि ये बड़ा मसला गंभीर हो जाएगा? नहीं जी, देखिए हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं लाइक मेयो हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स हैं। पंजाब के बेस्ट डॉक्टर्स इन्हीं हॉस्पिटल्स में हैं। वही लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी लोग चाहेंगे कि हम पब्लिक सेक्टर में जाके कराएं। वही डॉक्टर्स इलाज जो प्राइवेट में कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर में करेंगे। और इसके अलावा कि ये जो है मैंने बताया आपको, जो इम्पैनल हॉस्पिटल हैं सिर्फ उधर ही जा सकते हैं। अब ये नहीं कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं आप। जो आपके पैनल पे मौजूद हैं उसी हॉस्पिटल में जाएंगे। सर मुझे बता दें कि, और देखने वाले नाज़रीन को बता दें, आप कार्ड का हुसूल कैसे कर सकते हैं? आप एलिजिबिलिटी 8500 पे तो आपने बता दिया, चेक कर सकते हैं, फिर हेल्पलाइन का नंबर भी है। ये प्रोसीजर कितनी देर में होता है? एक गरीब को, डिज़र्विंग बंदे को कार्ड कैसे मिलेगा, कितनी देर? कोई भी शख्स, अमीर गरीब, कोई भी चाहे हेल्थ कार्ड जिसने लेना है, हमने एक ऐप लॉन्च की है। उस ऐप का नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। आई रिपीट, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। ये अपने आप मोबाइल से डाउनलोड करें। वहाँ से डाउनलोड जब करेंगे तो उसमें हर चीज़ मौजूद है। अपना फॉर्म फिल करें, उसमें तमाम हॉस्पिटल्स की मौजूद हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो इम्पैनल्ड हैं। आपके घर के करीब जो हॉस्पिटल हैं वो फ़ौरन उसमें आ जाएंगे और उसको फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद आपको हेल्थ कार्ड आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। जिसके बाद मोबाइल की सर्विस जो नहीं डाउनलोड कर सकता, कोई अनपढ़ है, वो अपनी अपनी तहसील में जाके असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस जाए, वहाँ पर फॉर्म हमने दे दिए गए हैं, वहाँ फिल करें, उनके एड्रेस पे वो कार्ड पहुँच जाएंगे। ये बड़ी अच्छी सहूलत है। सर एक आखिरी सवाल वो ये है कि सरकारी अस्पतालों में शिकायत ही की जाती है कि एक बेड पे 3-3 मरीज़ पड़े होते हैं। तो सेहत कार्ड का ऐसे मौके पे आना, एंट्री लेना, कि जब हम जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालत पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये तो ज़ाहिर है हम लोगों से भी पूछ रहे हैं, पूछेंगे मज़ीद कि वो सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े होकर कैसा महसूस करते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो बजट इस पे एलोकेट किया गया है, अगर इसका आधा भी सरकारी अस्पतालों की बेहतरी के लिए किया जाता तो शायद इसका इम्पैक्ट थोड़ा और वास्ट होता? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर ये जो पैसे पब्लिक सेक्टर जनरेट करेंगे हॉस्पिटल, ये भी इलाज तो फ्री करेंगे। उनको हर पेशेंट के पैसे स्टेट लाइफ पब्लिक सेक्टर को देगा। दे विल एक्ट जस्ट लाइक ए प्राइवेट हॉस्पिटल। जैसे मैंने आपको सिर्फ
पूरे पंजाब में मोर देन 403 हॉस्पिटल जो हैं जो एम्पैनल किए गए हैं। लाहौर डिवीज़न के मैंने आपको बताया है उसमें 135 हैं, और इस 135 में से 33 जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं वो भी पैसे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह जनरेट करेंगे। वो जो पैसे मिलेंगे कुछ फ़ीसद जो डिसाइड अभी हो जाएगा 60 to 70% गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएंगे। बाकी पैसे जो होंगे उस पर हॉस्पिटल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इक्विपमेंट अपना इम्प्रूव कर सकते डेवलपमेंट के लिए। वो पैसे उनके लिए एक रिसोर्स जनरेशन होंगी जो उनके लिए। बहुत शुक्रिया, आपने ज़बान खल की टीम को वक्त दिया। तो नाज़रीन, आवाम से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। पॉइंट सिर्फ ये है क्लियर करने का कि बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत भी की है कि अब सरकारी अस्पतालों में पर्ची के भी पैसे लिए जाते हैं और दवाइयों की जिस तरीके से कीमत बढ़ती जा रही है, तो क्या ऐसे में सेहत कार्ड की एंट्री कोई गेम चेंजर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए? और क्या वाकई में ही इसे कंटिन्यू करना इतना आसान है कि जब आपका अपना हेल्थ का बजट ओवरऑल जो है वो 370 बिलियन के करीब है, रुपीज़ के करीब है, और आप जो इस पर लगा रहे हैं पैसे वो ज़ाहिर है उसकी अमाउंट डिफ़र तो करती है लेकिन वो भी अरबों में जा रही है। तो ये कैसे केटर किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, और आम आदमी इसके बारे में क्या कहता है, आइए उनकी भी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर जैसे बड़े शहर में आप समझते हैं कि तमाम तर लोगों को, तमाम तर ख़ानदानों को सेहत कार्ड का इजरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, और ये क्या ये अच्छा खुशाइंद है? मुश्किल, बहुत मुश्किल है। खुशाइंद नहीं है ये? हुकूमत आपके इलाज के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही है। ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਲਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ। तो आपने ट्राई नहीं किया, आपने देखा नहीं है कि चेक नहीं किया आपने? ਇਹ ਸਿਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। आपको ਛੋਟੋ लग रहा ਪਰ है ये भी करप्शन की नजर हो जाएगा? ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਲਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेहत कार्ड से सहूलत भी हासिल की है। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕੋ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ। आप बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पताल जाते हैं या प्राइवेट जाते हैं? ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। तो हुकूमत ही चला रही है ना। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ, ਇਹ ਕਰ ਪੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ टैक्स पाया ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਕ टैक्स ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। आप कह रहे हैं आप टैक्स देते हैं तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ना ये लोग। तो क्या आपके टैक्स के पैसों से ये सेहत कार्ड अगर आपको मिल रहा है तो बेहतर नहीं है? ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਆਪ ਰਾਜ ਰੂਜ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इससे पहले किसी ने ये इकदाम नहीं किए थे सेहत के लिए, अच्छा नहीं है ये? असल में बेसिकली बात ये है कि मैं सेहत कार्ड पहले मैंने चेक किया था तो वो कह रहे थे मैं ना अहल हूँ। मैंने भी चेक किया तो कह रहा है ठीक है मैं अहल हूँ इसके। मुबारक। मेरा भी मैं चेक किया। दूसरा ये कि जब मैं मेरी वालदा थी अनमोल हॉस्पिटल में एडमिट थी तो सेहत कार्ड के लिए उससे सेहत कार्ड से करवाना ना कि ये अपने टेस्ट करवाने हैं, वो इतना बंदा जलील होता है कि उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ सेहत उधर। कार्ड से आप कह रहे हैं कि बंदे की जलालत होती है? सेहत कार्ड पे वो टेस्ट करते हैं लेकिन कि उससे साइन करवाओ उससे साइन करवाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ। और एक तो मरीज़ बंदा पहले होता ही होता है, लेकिन जिसका सेहत कार्ड होता है वो खुद भी मरीज़ बन जाता है। ये इस काम ऊपर जाओ नीचे जाओ, उससे साइन करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। अगर सेहत कार्ड पे सहूलत देनी है तो फिर बंदा का जो आसानी तो होना जो, लेकिन फिर जलील करके देना तो फिर बंदा कहता है यार तो पैसे ले ले जान छाड़ छड़ यार। तो ये मामला ऐसे बन जाता है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि सेहत कार्ड तो दे दिया लेकिन उसके साथ तजलील भी हो रही है वहाँ? दलालत भी हो रही है। वो मैं गया ना, मेरी वालदा थी, एक टेस्ट करवाना है, पहले वो मैंने कीमोथेरेपी करवाई वालदा की, तो कह रहे हैं आप कीमोथेरेपी करवा ली, अब आप रेडियोथेरेपी उस पर नहीं करवा सकते। हालांकि सेहत कार्ड वाले कह रहे हैं कि वो उस पर रेडियोथेरेपी होती है, जब एक टेस्ट मेरा होगा तो दोबारा नहीं होना। फिर ये बताएं कि एक टेस्ट किस अस्पताल ने आपको कहा? अनमोल हॉस्पिटल। अनमोल हॉस्पिटल ने आपको कहा कि नहीं? मैंने रेडियोथेरेपी करवाई है, अब दोबारा मैंने कीमोथेरेपी करवानी थी पहले, तो कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं हो सकती, रेडियोथेरेपी करवा ली, अब कीमोथेरेपी नहीं होगी। उनको पखाने की आंत का कैंसर था। तो कितनी देर से ही चल रहा है मामला? ये तकरीबन अम्मी को तो 8-10 महीने हो गए हैं। और आपका सेहत कार्ड कब से बना हुआ? उनका सेहत कार्ड तो काफ़ी देर का बना हुआ मेरी वालदा का, लेकिन वो जलालत बड़ी होती है कि वो टेस्ट करवाना, एक टेस्ट होगा तो दूसरा नहीं होना। फिर आप हुकूमत से अपील करेंगे कि आपका सेहत कार्ड बना हुआ है, आपकी वालदा को कैंसर भी है, आप उसका इलाज भी करा रहे हैं, तो आप बताएं कि आपके साथ जो रवैया है। बस मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप ये आवाम को सहूलत दे रहे हैं तो साथ जलालत ना हो कि वो अगर मिल रहा है तो सही तरीके से मिले। अस्सलाम वालेकुम। आप समझते हैं कि सेहत कार्ड के आ जाने से अस्पताल की हालत
आपकी हालत बेहतर हो जाएगी? नहीं है, कुछ नहीं होगा। कोई उम्मीद नहीं है। आपका बना हुआ है सेहत कार्ड? बना है लेकिन हम ला ही नहीं रहे, हमने क्या करना है सेहत कार्ड को? क्या क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप? वो उसका इलाज क्या करें, कोई पूछता ही नहीं है, कोई हर सारा निज़ाम उल्टा है। क्या सेहत कार्ड चलता नहीं है अस्पतालों में? चलता है लेकिन कोई केयर ही नहीं करता। कोई केयर ही नहीं करता। आप जिस भी अस्पताल में गए हैं, जो पैनल पे मौजूद थे वो, हाँ जी, तो वहाँ पर क्या वो चले नहीं कार्ड? कोई पूछता ही नहीं, हुकूमत ही सो रही है, कोई मसला नहीं, हुकूमत सो आपको कोई सेहत कार्ड के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत से? कोई ज़रूरत नहीं है हमें, हमें रिस्पॉन्स चाहिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता। इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए बस। हेल्थ बीट के रिपोर्टर अजमत अवान से गुफ्तगू करते हैं, चूँकि वो इसको कवर कर रहे हैं और बारीक बीनी से भी देख रहे हैं। अजमत, मुझे ये बताएं कि ये सेहत कार्ड जिसका इजरा किया गया है और मराहिल में तय किया जाएगा ये सफ़र कितना सूदमंद साबित हो सकता है, और कौमी सेहत कार्ड क्या है, ज़रा आवाम की आसानी के लिए? थैंक यू सो मच फरवा फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, क्योंकि हर शहरी पंजाब का जानना चाह रहा है सेहत इंसाफ कार्ड है क्या, ये किस तरह मिलेगा, सालाना मिलेगा, क्या मिलेगा। और दूसरा जो आपका सवाल है किस तरह इसका इजरा होगा, क्योंकि 5 सालों के लिए उन्होंने 399 अरब मुख्तसिस किए हैं, ठीक है। और इस साल जो रवा माली साल है 21 और 22 जून तक इन्होंने 60 अरब रुपए मुख्तसिस किए हैं। ओवरऑल अगर पंजाब की आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 12 करोड़ है, और जो महकमा हेल्थ है उन्होंने तकरीबन 3 करोड़ डिवाइड किए हैं ख़ानदान है पंजाब के। अगर लाहौर की बात की जाए 1.5 करोड़ की आबादी है, और उसमें 30 से 34 लाख के करीब तकरीबन लोग मिल रहे हैं, और उनको सालाना 10 लाख रुपए सेहत इंसाफ कार्ड में मिलेगा। अगर तो अगर ब्रॉडर टर्म में देखा जाए, अगर हुकूमत जिस तरह कह रही है या महकमा सेहत कह रहा है, वो उसको गेम चेंजर करार दे रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा गेम चेंजर है या नहीं है, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है सरकारी और प्राइवेट का कंपटीशन होगा, हालांकि कभी कंपटीशन नहीं होता। सरकार जो अस्पताल हैं वो सरकार की मदद के बगैर कभी भी ऊपर नहीं हो सकते। अगर सरकार सरकारी अस्पतालों की जगह पे प्राइवेट को सपोर्ट करेंगी तो डेफिनेटली प्राइवेट जो हैं वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए बजट की, इसमें मेन चीज़ जो है नोट करने वाली है, इसमें ओपीडी शामिल नहीं है। यानी अगर बात की जाए ऐसी बीमारियों की जो शामिल नहीं है, उसमें सबसे पहले तो अगर आप रूटीन में चेकअप करवाने जाते हो, उसके बाद डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब कुछ दवाइयाँ करता है या डॉक्टर्स कुछ आपको टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, वो आप इस सेहत कार्ड से नहीं कर सकते। उसके अलावा जो अफराद सुसाइड करते हैं और मंशियात के आदी हैं, वो भी सेहत इंसाफ कार्ड से फ़ायदा नहीं उठा सकते। रिहेबिलिटेशन सेंटर में या रिहैब के लिए कोई दवाइयाँ चाहते हैं तो वो भी नहीं हो सकते। और मेंटल हेल्थ से जो इशू, जितनी भी बीमारी हैं, ज़हनी तनाव की बीमारियां हैं या कोई भी मेंटल स्ट्रेस है, कोई भी उससे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अलावा दांतों का बहुत बड़ा मसला है, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। स्किन का इसके अंदर शामिल नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी इसमें शामिल नहीं है। खुदा ना खासा किसी हादसे की सूरत में अगर आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी भी आ जाए, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। यानी इतनी ज़्यादा जो बड़ी चीज़ें हैं वो शामिल नहीं है। अब दूसरी तरफ जो फरवा एक सवाल है कि 370 अरब इन्होंने हर साल, इस साल का जो है वो उन्होंने लोकेट किया हुआ है, उनमें से ज़्यादातर 30% जो बजट है वो नहीं लगता। अभी भी आप अस्पतालों में चले जाएं, हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी कि सरकारी अस्पतालों की हालत पे तो चले हम क्वेश्चन करेंगे, पंजाब का सेहत का बजट इसके मुकाबले में, और फिर उसमें से निकालना, जनरेट करना, या विभाग भी अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, ये कैसे मैनेज किया जाएगा? क्या ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या सिर्फ ये वोट के लिए प्लान किया गया? जो क्रिटिक्स हैं या देख रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया गया है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते थे तो वो हॉस्पिटल्स बना के भी कर सकते थे। यानी 399 अरब से आप हॉस्पिटल्स अच्छे खासे बना के खड़े कर सकते थे, तो बने बन की हालत भी बेहतर, वो लॉन्ग टर्म में हो सकता था। यानी आप हॉस्पिटल बना देते। ये तो एक तरह से वोट लेना आपने, ठीक है। आप हर अफराद को, एक ख़ानदान को 10 लाख दे रहे हैं, तो वोट बैंक तो इससे बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपका जो सवाल है कि ये किस तरह जनरेट होगा, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, 60 अरब इन्होंने इस साल रखा हुआ है, और इनका वफाक हुकूमत ने अलग से पंजाब हुकूमत को बजट दिया है, जिनमें इनका मुआहदा हुआ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ। हर अस्पताल में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का नुमाइंदा बैठेगा। कोई भी शख्स आएगा वो वहाँ पर एक काउंटर डेस्क बनेगा। ये जो हमारे नाज़रीन सुने उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब भी एंटर होंगे, एक साइड पे सेहत इंसाफ कार्ड का काउंटर बैठा होगा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का नुमाइंदा होगा। वो तमाम तर आपकी चीज़ें देखेगा कि आपकी हालत कैसी है। जब आप वहाँ पर रेफ़र हो जाएंगे, सबसे पहले अगर आपको खाली ओपीडी में डॉक्टर चेक करता है, उसके आपको पैसे लगेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसने हमें एडमिट करना है, अगर वो एडमिट हो गया, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का वही नुमाइंदा वो आपको फौरी तौर पर पर्ची निकाल के दे देगा और आपका मुफ्त इलाज हो जाएगा। और वो जो हॉस्पिटल है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अपना बिल देगा। ठीक है, इसमें बड़ी बीमारी अगर हम काउंट करें, दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, आपने बताया कि जहनी मेंटल हेल्थ तो इसमें है ही नहीं, कैंसर एक बहुत बड़ा इशू है, क्या ये सब उसमें कवर हो रहा है? यास्मीन राशिद से बिल्कुल यही सवाल हमने पूछा था
98% जितनी भी जो इंडोर बीमारियां हैं, यानी ऐसे पेशेंट जो एडमिटेड होंगे, वो तमाम इसमें कवर हो रही हैं, जिसमें थैलीसीमिया भी आ जाता है, हालांकि वो तो ओपीडी की बीमारी है। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी है बड़ी महंगी होती है, ये भी इसके अंदर शामिल है। अब देखना ये है फरवा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, क्योंकि हमने देखा है कि हुकूमत से जो दवाइयों के नर्ख होते हैं उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज भी आप चले जाएं, आपको दवाइयाँ महंगे दामों मिलेंगी। अब जिस तरह कोरोना का सर्च बढ़ा है, ओमिक्रॉन बढ़ा है, आप अभी भी चले जाएं, इलाकों में पैनाडोल शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब माफिया से किस तरह टैकल करते हैं आगे, एक एग्जांपल है, एक अस्पताल, स्टेट लाइन इंश्योरेंस, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है और पेशेंट तीनों अगर मिल जाते हैं, ठीक है, अगर पेशेंट वो शो करता है मुझे ये बीमारी है, स्टेट लाइन इंश्योरेंस वाला भी अपना मार्जिन रख लेता है और वो हॉस्पिटल भी मार्जिन रख लेता है, तो जो हुकूमत है उसको किस तरह चेक एंड बैलेंस करेगी? ये बहुत से सवाल आते हैं। अब इसके जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजमत, आपने वक्त दिया। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम ऑलरेडी IMF की बड़ी सख्त शराइत जो है वो मानने पर हम मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे में हम कर्जा लेकर और उस पर बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो ले रहे हैं, उसमें एक सेहत का भी मामला और ये सेहत कार्ड भी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यही रेज होता है जो अजमत ने भी बात की और जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है और आम आदमी भी पूछना चाह रहा है कि सरकार यहाँ से आप हमें सहूलत देने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सरकारी अस्पतालों की हालत अब तक क्यों है और दवाइयों के बढ़ते हुए नर्ख, क्या ऐसे कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? तो ये भी हम आवाम से जानेंगे। लोगों से पूछ रहे हैं कि सरकारी अस्पताल से उन्हें कोई तवक्कुआत हैं या नहीं और इस सेहत कार्ड के इजरा के बाद क्या उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई है या सेहत कार्ड के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं मैडम कि सेहत कार्ड जो है इसका कुछ पता है आपको? जी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है लोगों में, लेकिन अगर अवेयरनेस हो लोगों में कि सेहत कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या मतलब कि इम्पैक्ट्स हो सकते हैं तो देन है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने का कोई सोर्स पहले तो पैदा किया जाए। ये काम तो वैसे नॉर्मली हुकूमत का ही होता है, हुकूमती इदारों का ही होता है। बेशक गवर्नमेंट का होता है, लेकिन एक अनपढ़ जो तबका है या एक जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा? उनको अवेयर करने के लिए या तो कुछ कोई तो प्लानिंग की जाए ना, कि किसी तरीके से तो उनको अवेयरनेस दी। पहले तो बड़े शहरों में सिर्फ बैनर्स लगाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, बैनर्स पढ़ा लिखा बंदा पढ़ सकता है, एक अनपढ़ बंदा, रेडी वाला बंदा बैनर पढ़ सकता है। आप यहाँ पर किसके साथ आई हैं, किस मरीज के साथ आई हैं? मेरे कोलीग हैं, मैं उनके साथ आई हूँ। क्या हुआ प्रॉब्लम क्या? उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था सुबह मॉर्निंग में, तो अभी मैं उनके कंडीशन बेहतर है जी कह रहे हैं, डॉक्टर बेहतर है। क्या एडमिट किया हुआ है? जी एडमिट किया हुआ। और किस वजह से एडमिट किया, क्या इंजरी में? न्यूरो का उनका हुआ है, हुआ है ब्रेन का बेसिकली उनका इशू डैमेज हुआ जी। तो उनका कोई सेहत कार्ड वगैरह आपको पता है, आपको बना हुआ था या आपका बना हुआ है? नहीं, हम लोगों ने अभी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी बना नहीं है, अभी हमारा बना नहीं है। तो आपको लगता है ये सेहत कार्ड से कोई चेंज आएगा हमारी ज़िंदगी में, सेहत के शोबे में कोई इनकलाब आएगा? चेंज तो तभी आएगा ना जब लोगों को पता चलेगा। अभी तो अगर मुझे पता चला है तो 10 लोगों से और पूछें, क्या उन्हें पता? बेसिकली तो लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे मौके पे जब हम ऑलमोस्ट इलेक्शन ईयर में दाखिल हो चुके हैं, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा कर सकता है कार्ड? वोट बैंक में कार्ड इजाफा नहीं कर सकता। वोट बैंक को इजाफा करने के लिए आप लोगों के मसाइल को हल करना होगा। और वो मसाइल सेहत से मुताल्लिक क्या क्या हैं? वो बेसिकली जो बेसिक जो नीड है वो तो यही है ना कि अगर आपका जैसे रोड एक्सीडेंट होता है या कोई आपको इश्यूज़ है, कोई मसले हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उस सिलसिले में करें। पहले उनको अवेयरनेस हो कि हमने जाना कहाँ है, और अगर वो 1122 वाले उठा के इधर हैं तो क्या उसके बाद क्या इश्यूज़ हैं। सेहत कार्ड के इजरा से क्या आम पाकिस्तानी, आम आदमी खुश है या नहीं है, और बना भी है या नहीं, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं, सेहत कार्ड खुशाइंद है कदम? सेहत कार्ड काम तो ठीक है, पर वो अप्लाई किया था, बना ही नहीं, कहने आप एल नहीं है उसके लिए। एल ही नहीं है? अभी आप लाहौर के बाहर के होंगे ना, इसलिए एल नहीं है। अब पूरे पंजाब का ही सुना था। पूरे पंजाब में, अच्छा पूरे पंजाब में भी अगर पंजाब के लोगों को भी कवर कर लेते हैं, करोड़ों की आबादी है, तो क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक मजबूत होगा? बहुत अच्छा काम है ये, वैसे बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम। आप वोट देंगे अगले 5 सालों के लिए? वोट की बात नहीं कर सकते। वोट की बात नहीं कर सकते? अच्छा, कार्ड ले रहे हैं लेकिन कह रहे वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट की बात नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए क्यों नहीं? एक कार्ड के पीछे जो है ना, महंगाई देखो कहाँ चली गई। सफेद पोश लोगों का कार्ड दे दिया लेकिन बाकी चीजें वहीं पर रही। बाकी चीजें भी बेहतर चाहिए, तो महंगाई तो कम हो ना। ठीक है, मेहरबानी। आम आदमी
ज़्यादातर इलाज अपना प्राइवेट पे जाके कराता है या सरकारी अस्पताल जाता है? और सरकारी अस्पताल अगर जाता है तो मजबूरन जाता है कि शौक से? मजबूरन जाता है सरकारी अस्पताल, शौक से नहीं जाता। नहीं जाते। प्राइवेट अस्पताल तो बहुत ज़्यादा पैसे पास हों तो प्राइवेट ही जाएंगे। प्राइवेट जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। क्या सेहत कार्ड बना हुआ है? नहीं क्यों अप्लाई नहीं किया या पता ही नहीं है सेहत कार्ड के बारे में? नहीं, पता नहीं है इसके बारे में। पता ही नहीं है। ये इतनी देर से बाज़ गश्त इसकी सुनाई दे रही है, सेहत कार्ड, कौमी सेहत कार्ड, इसका इजरा भी शुरू हो गया। लाहौर में तो हो गया है। तो आप लाहौर के रिहायशी हैं? जी, लाहौर। अभी तक आपका सेहत कार्ड नहीं बना? नहीं। अच्छा, आपको अपना ID कार्ड नंबर याद है? नहीं। नहीं याद, ID कार्ड भी पास नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर होता तो हम आपको चेक करके बताते कि आप इसके अहल हैं या नहीं है। अलबत्ता आप खुद ये चेक कर सकते हैं 8500 पर। ठीक है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने 8500 पर भेजना है, आपको मालूम हो जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं। सेहत कार्ड के इजरा के बाद क्या आवाम समझती है कि सेहत का निज़ाम बेहतर हो जाएगा तरीके इंसाफ? आवाम का नहीं पता, मुझे पता है कि नहीं होगा। नहीं होगा? जी। क्या वजह है उसकी? एज ये वैसे ही है जो पहले चल रहा था, जैसे वो उससे भी बदतर से बदतरीन हो गया हुआ है। उससे भी बदतर हो गया। 10 लाख फी खानदान को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गरीबों को दे रहे हैं, अमीरों को दे रहे आपने हैं। कभी देखा है किसी को दिए? मैंने बहुत से लोगों से बात की जिन्होंने इलाज भी करवाया है, अंदर मौजूद भी हैं वो लोग। जी। उन्होंने 6-6 हज़ार या जो भी उनकी अमाउंट है उसका इलाज भी मुख्तलिफ अस्पतालों में कराया जो पैनल। ठीक है। नहीं जी, हमें तो नहीं ऐसी कोई सहूलत मिली कोई। मुस्तफीद नहीं हुए? नहीं। आम आदमी को सेहत कार्ड से कितना फ़ायदा हो रहा है ये जान रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सेहत कार्ड नाम की कोई चिड़िया मैंने दिया हुआ पढ़ने को, वो कह रहे हैं जी इधर चले जाएं उधर चले जाएं। ख्वारी हो रही है? वहाँ पता नहीं चल रहा कि कौन से कितनी देर से ख्वारी हो रही है? तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। 5-6 महीने से आपका बना ही नहीं है सेहत कार्ड? नहीं, वो तो कह रहे थे बना हुआ जी बुआनपुरे चले जाओ, उसके बाद ठोकर पे चले जाओ, लेकिन मिला तो किसी जगह से। आपको उम्मीद है अगर आपको सेहत कार्ड मिल जाता है तो क्या आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इससे? उम्मीद तो बहुत है। उम्मीद है। हाँ। और क्या आप तहरीक इंसाफ को इसकी बिना पे वोट देंगे फिर? नहीं, वोट तो ये बात का मसला है ना। अच्छा, यानी आप नहीं देंगे वोट अभी फिलहाल? सोचा नहीं है। फिलहाल ये तो जब वक्त आएगा फिर देखेंगे। ठीक है। हाँ। तो अभी आपको सेहत कार्ड मिला नहीं है। सेहत कार्ड हो सकता है आपको मिल जाए और आप कभी इलाज खुदा ना ख्वास्ता आपको ना कोई ऐसा मसला हो, लेकिन अगर आप इलाज कराएं तो फिर आप तहरीक इंसाफ को दुआएं दें और फिर वोट दें। तो देंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। आप मुतमईन हैं इस सेहत कार्ड से? अभी मेरा बना ही नहीं थे, मुझे भी कैसे आपने ट्राई किया, चेक किया आप अहल हैं कि नहीं? साल हो गए थे। शनाख्ती कार्ड नंबर आपको आता है? हाँ, आता है। आप ज़रा शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे, हम ज़रा चेक करते हैं आपकी अहलियत, क्या आप अहल हैं या नहीं है। क्योंकि देखिए शनाख्ती कार्ड नंबर आपने 8500 पर सेंड करना है। आप ऑनलाइन जाकर भी अपनी जो है वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इनका जो है हम शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये अहल हैं, ये अहलियत रखते हैं या नहीं। ठीक है, अब शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो मैंने सेंड कर दिया है। आपको नहीं लगता अगर आपको सेहत कार्ड मिल गया तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? मिलेगा तो फिर ही बात है ना बेटा। आपको अफजल अहमद नाम है आपका? अफजाल अहमद साहब। अफजाल अहमद साहब, आप अहल हैं, पता आपको 2 अफराद आपके बमा, आप अहल हैं, मुबारक हो आपको। अच्छा। और आप अपनी मालूमात, मज़ीद मालूमात 0800090009 पे भी हासिल कर सकते हैं। तो आप जो हैं अफजाल अहमद साहब, आप बतौर ख़ानदान सरबराह 2 अफराद आपके जो हैं वो इसमें अहल हैं। आप शनाख्ती कार्ड आपने जो नंबर दर्ज किया है ख़ुद भी कर सकते हैं 8500 पर, एक बार फिर चेक करने के लिए मैंने अपने फ़ोन से किया है। और आप सेहत कार्ड बनाने के बाद 10 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में करा सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। खुशी की बात है कि नहीं है? अच्छी बात ही है। तहरीक इंसाफ वालों ने आपके लिए तब्दीली के लिए ये कर दिया। हाँ, पर महंगाई बहुत आती है ना बेटा। महंगाई को आप इसके साथ ना तोलें। नहीं, वो फिर ऐसे ही साथ ही है ना बेटा। सब कुछ साथ ही है। बीमार होए तो फिर रात कराना ना, पहले किरा बीमारी लेते फिर रहे कारोबार ही नहीं। तो आप कह रहे हैं बीमारी में ना हेल्प करें, कारोबार में हेल्प करें। हाँ, कारोबार में हेल्प करें ना। मेरे दिहाड़ी तो वाला दस मेरा अपना हो तो कोई फ़ायदा हो, ऐसे मुझे क्या फ़ायदा। आपको कार्ड नहीं चाहिए सेहत कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। बीमार होऊंगा तो फिर आप जाएंगे, आप ठोकरें खाते हैं, आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जो पैनल पे है वहाँ पर भी अस्पताल में जाके इलाज करा। वो बाद का मसला ना, पहले मसला कारोबार था। कारोबार ना हो गया, फ़ायदा क्या। ठीक है, कार्ड का क्या करना। ये कह रहे हैं कि कार्ड का क्या करना है। बहुत सारे लोगों से हमने गुफ्तगू की है। देखिए सेहत कार्ड जो है बड़ा खुश आइंद एक कदम है टूवर्ड्स खुशहाली, टूवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, यू कैन कॉल इट। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो हमें समझ में आ रही हैं वो ये आ रही हैं
कि जब आपका खुद का सेहत का बजट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता, हर साल हमें ये सुनने में आता है कि इस साल भी इतने रुपए जो मुख्तस किए गए थे अस्पतालों की बेहतरी के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, वो यूटिलाइज नहीं हुए, जो नए प्रोजेक्ट्स आने थे वो ये नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में आपने सेहत कार्ड का इजरा तो करना शुरू कर दिया है, सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा आप जनरेट कैसे करेंगे, और ये भी कि अगर आप विफाक से भी हेल्प ले रहे हैं तो अस्पताल तो वहीं पर खड़े हैं, अस्पतालों की हालत कैसे बेहतर होगी। और अगर आप बकौल आपके कि आप उन्हीं पैसों से इनकी हालत भी बेहतर करेंगे, मशीनरी लेकर आएंगे वगैरह वगैरह, लोगों की सहूलियात के लिए नए बेड होंगे, सब कुछ होगा, तो फिर भी ऐसे में आवाम सवाल कर रही है कि जनाब एक जानिब दवाइयों की बढ़ती हुई कीमतें और दूसरी जानिब आवाम को इस बारे में उतना मालूम नहीं है जितना हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि सेहत कार्ड के बारे में लोगों को बहुत कुछ मालूम होगा। तो ये आप मैनेज कैसे करेंगे? और ये भी आखिर में सवाल ये है कि क्या सेहत कार्ड से आवाम खुश हो जाएंगे और देंगे तब्दीली को एक और मौका, या फिर नहीं, कुछ और इससे ज़्यादा बढ़कर करने की ज़रूरत है? फैसला आपका। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।